हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो जिन व्यक्ति को टेस्टीज बढ़ जाते हैं या टेस्टीज में कोई भी शिकायत हो जाती है उसके लिए हम आपको बहुत ही बेस्ट मेडिसिन बताएंगे। फ्रेंड्स, टेस्टीज जो पुरुष वर्ग है उसके मेन ऑर्गन है। यदि टेस्टीज में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो व्यक्ति काम शक्ति, काम वासना, यहाँ तक के पांचपन का शिकार हो जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन बताऊंगा। इसके कारण क्या होते हैं, टेस्टीज में क्या क्या रोग उत्पन्न होने से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। फ्रेंड्स, जो भी दवाई हम बताते हैं वो दवाई हमेशा इस प्रकार तैयार की जाती है टेस्टीज से संबंधित कि टेस्टीज का तापमान हमारे शरीर के तापमान से हमेशा कम रह सके। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, जिनको कभी कभी टेस्टीज में दर्द हो जाती है तो वे इसकी शिकायत करने बैठ जाते हैं कि मुझे टेस्टीज में यानी अंडकोश में दर्द हो रहा है, और पानी की बोतल गर्म करके उससे शिकायत करने लग जाते हैं, जो बहुत ही घातक होता है। टेस्टीज जो हमारे हैं, अंडकोश हैं, उनका तापमान हमेशा हमारे शरीर से के तापमान से कम होना चाहिए, कम रखा जा सके शारीरिक तापमान से। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है, तभी शुक्राणु का सही ठीक से निर्माण हो पाता है। जिसके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी की शिकायत होती है, ऐसे पेशेंट को अक्सर शुक्र कीट बहुत ही कम बनते हैं तो बहुत कमज़ोर होते हैं, और कमज़ोर ऐसे होते हैं कि जो बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते ही वे डेड हो जाते हैं, और पुरुष संतानोत्पत्ति के लायक नहीं रह पाता। यानी टेस्टीज का हमारे शरीर के तापमान से कम तापमान होना इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, यह दवाई जो मैं आपको बताऊंगा, यह दवाई अंडकोश में सूजन, प्रदाह, जलन, चोट आदि के बाद तमाम तरह के रोगों में बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। पुरुष टेस्टीज एक ऐसा अंग है जिससे सबसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यदि आप कभी ऐसी दिक्कत से गुजरे हों, आपके टेस्टीज में, अंडकोश में कभी थोड़ी बहुत चोट लगी हो, तो आपने देखा होगा व्यक्ति इतनी बुरी तरह से चिल्ला जाता है, पसीने पसीने हो जाता है, सर्दी के मौसम में दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और ऐसा लगता है जैसे जान निकल गई है। इसलिए हमारे टेस्टीज का सुरक्षित कवच बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जो मेडिसिन मैं बताऊंगा ये इसका सुरक्षा कवच है, और इसमें हो चुकी कोई भी किसी भी किस्म की दिक्कत को ये मेडिसिन बिल्कुल ठीक कर देती है और व्यक्ति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाता है। वंश वृद्धि के लिए सबसे अहम जरूरत टेस्टीज की होती है, अंडकोश की होती है। पुरुषत्व यानी मर्दानगी और शुक्र निर्माण प्रक्रिया उन्हीं में होती है। यदि शुक्र कीट नहीं होंगे तो पेशेंट व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। अतः इनकी सुरक्षा अति आवश्यक होती है।
चलिए जानते हैं ये कैसे इसको ठीक रखा जा सकता है और इसके क्या क्या हमारे शरीर में खामियां होती है। भ्रूणावस्था के 7-8 हफ्ते पहले जैसे व्यक्ति को शुगर कीट जो होते हैं, भ्रूण कोशिकाएं बन जाती है 7-8 हफ्ते पहले, वह बीजांडासन या यूं कह सकते हैं श्रवणित स्राव जो होते हैं, गोनोडोट्रोपिन इसको बोलते हैं, के प्रभाव में आंशिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन श्रवण करके पुरुष यौनांगों के विकास में मदद करती है। जन्म के बाद अंडकोश की जो कोशिकाएं होती है यौवनावस्था में के समय लुप्त होती है, यानी बचपन में ये लुप्त होते हैं। लुप्त मतलब जिन बच्चे का जन्म होने से पहले ये ऊपर टेस्टिस आंतों के अंदर एक छेद होता है, उसमें सेफ रहते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तब ये स्वयं ही नीचे आ जाते हैं अपने स्थान पर। ये यदि नहीं नीचे आते तो इनको मेडिसिन के द्वारा नीचे लाया जाता है, या डॉक्टर इनको, जो नर्सिस होती हैं, वे अक्सर इनको दबाव देके नीचे लाते हैं। ये यौवनावस्था में जैसे लुप्त होते हैं, यौवनावस्था आने के बाद जैसे व्यक्ति बच्चा यंग एज में आने लगता है, जवान होने लगता है, यौवनावस्था आने पर वो अग्रपीयूष से श्रवणित एक SHFL इन विशेष हार्मोन्स श्रवणित करने वाली कोशिकाओं का पूर्ण विकसित कर सक्रिय कर देता है ये टेस्टोस्टेरोन को यौन हार्मोन्स माना जाता है, जो एक लड़के को युवावस्था आने पर युवक में परिवर्तित करता है, ताकि वो प्रजनन हेतु सक्षम बना रह सके, उसको इतना सक्षम बनाता है। यदि अंडकोश परिपक्व व रोग रहित होंगे तो यह प्रक्रिया उतनी ही ज़्यादा शुद्ध व सक्रिय होगी यदि इनके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। जन्म के समय दोनों अंडकोश भ्रूण के अंदर उदर में गुर्दों के समीप के ही गुर्दे जो होते हैं हमारे, किडनी, उसके नीचे उसके पास ही विकसित होते हैं, और जन्म के पहले कुछ ही दिनों में दोनों अंडकोश विशिष्ट मार्ग से उतरकर, यानी पेट से बाहर स्थित वृषण कोश जो होते हैं, जिन्हें अंडकोश कहते हैं, उनकी जो थैली होती है उसमें ये आ जाते हैं। प्रत्येक अंडकोश एक उदर के साथ आई एक परत से मंडा एक सुरक्षित अंडाकार अंग होता है। इसकी स्वयं की बाहरी सतह मोटी रेशों से बनी कैप्सूल नुमा होती है। जैसे इस कैप्सूल से निकलकर कुछ तंतु अंडकोश ऊतक में प्रवेश कर अंडकोश को करीब 250 खंडों में विभाजित करते हैं, यानी 250 में इसके पार्टीशन में विभाजित कर देते हैं। वे प्रत्येक खंडों में 24 सम्मिलित शुक्रजनन नलिकाएं होती है। ये ध्यान देने की बात है, यदि एक नली में भी रुकावट हो जाती है तो इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें शुक्रजनन प्रक्रिया निरंतर होती है।
उसमें शुक्र कीट जो बनते हैं, वे प्रक्रिया हमेशा चालू रहती है। इन नलिकाओं के बीच में के स्थान में रक्त नलिकाएं और सेल्स ऑफ लेडिंग स्थित होते हैं, जिनमें हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावन होता है। यानी इनके अंदर ही हार्मोन्स, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, वे उत्पन्न होते हैं। यदि यह अंडकोश किसी कारण गर्मी या चोट की वजह से प्रदाहित हो जाते हैं, यानी इनमें सूजन बन जाती है या इनमें बहुत ज़्यादा फैलाव बन जाता है, उस समस्त प्रक्रिया में व्यवधान पैदा होने लगता है। यानी हमारे शरीर को ये बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति को हर समय बेचैनी बनी रहती है, दर्द बना रहता है हर समय। व्यक्ति को अंडकोश के आसपास चलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। व्यक्ति को सारी नसों में खिंचाव जैसी महसूस होने लगती है और एक के बाद एक नए रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जिनसे बचाव के लिए यह दवा बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। यदि अंडकोश प्रदाह होता है, अंडकोश में सूजन होती है, तो इसका प्रयोग जरूर करें, तो आप देखेंगे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये मेडिसिन जो हमारे टेस्टीज में गर्मी भी बन जाती है, उसको शांत करती है, गर्मी को शांत करती है, सूजन को शांत करती है। जो चोट लगने के कारण हमारे टेस्टीज की नसें प्रभावित होती है, उनको ये बिल्कुल ठीक कर देती है। क्या क्या मेडिसिन इसमें दी जाती है वो मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन इसमें पल्सेटिला है। पल्सेटिला मेडिसिन खासकर जिनको लेफ्ट साइड के टेस्टीज में अक्सर परेशानी की शिकायत होती है, सूजन बन जाती है या अन्य कोई भी दिक्कत हो जाती है, ये उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन है इसके अंदर हेमामेलिस। हेमामेलिस मेडिसिन हमारे शरीर की कोई भी नस जिसमें ब्लॉकेज आ जाती है, खासकर हमारे शरीर की धमनियाँ और शिराएं, किसी में भी विशेषकर शिराओं में रक्त जो होता है वो कम फ्लो में होता है, इसलिए उनमें अक्सर रुकावट बन जाती है। जहाँ कम फ्लो होगा वहाँ पर रक्त जमना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये ध्यान में रखते हुए, ताकि नसें दबाव में आके ब्लॉक ना हो जाए, इस हिसाब को देखते हुए हमने इसमें हेमामेलिस को ऐड किया। एंड तीसरी मेडिसिन इसमें है क्लेमेटिस। क्लेमेटिस ऐसी मेडिसिन है जो टेस्टीज में कैसी भी सूजन हो, टेस्टीज में सूजन होने से इन्फेक्शन फैल गया हो, इन्फेक्शन होने से यूरिन में भी इन्फेक्शन पहुंच जाता है और यूरिन पास करने में बड़ी दिक्कत होती है। कई बार यूरिन आना बंद हो जाता है, यूरेथ्रा सिकुड़ जाती है। ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट के लिए उत्तम मेडिसिन है जिनको खुलकर यूरिन नहीं आता है तो बीच बीच में ड्रॉप करके आता है या बंद हो जाता है। इस मेडिसिन को यदि अलग से भी आपको लेना पड़ जाए, जिसको यूरिन पास आउट होने में दिक्कत होती है, तो आप 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को, या मदर टिंचर में आप इस मेडिसिन की 10-10 बूंद हर 1-1 घंटे बाद देंगे तो यूरिन सही से खुलकर आना शुरू हो जाता है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन एक ऐसी मेडिसिन है जो टेस्टीज के लिए ही बनाई गई है। ये टेस्टीज पर ही काम करती है, वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड, कैसी भी दिक्कत हो उसको ये बिल्कुल ठीक कर देती है। फ्रेंड्स, इसी क्रम में ओरममेट मेडिसिन है। ओरममेट मेडिसिन हमारे टेस्टीज में बहुत ज़्यादा गर्मी बनने की वजह से दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती है और टेस्टीज में दर्द रहने लगता है, बहुत ज़्यादा अकड़न बन जाती है, टेस्टीज हार्ड हो जाते हैं, हार्ड ऐसे हो जाते हैं जैसे पत्थर जैसे टाइट हो जाते हैं। व्यक्ति
बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाता है, उससे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, हर समय उसका ध्यान उसी चीज़ में लगा रहता है। मन करता है उसका, इतना रोग से पीड़ित हो चुका होता है, उसका ये मन करता है कि इससे बढ़िया तो मैं आत्महत्या कर लूँ। जिस व्यक्ति में टेस्टीज में दिक्कत होने से ऐसी भावना दिमाग में आती है, उसके लिए हमने इसमें औरमेट मेडिसिन ऐड की है। क्योंकि ऐसे पेशेंट सबसे जल्दी, क्योंकि ये हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है, यदि ये नहीं है तो पुरुष पुरुष नहीं रह पाता, पुरुष नपुंसक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत शानदार मेडिसिन इसमें औरमेट है। एंड लास्ट मेडिसिन इसमें जो है स्पोंजिया टोस्टा, ये टेस्टीज की वेंस को सुचारू रूप से सही रखती है। टेस्टीज में जाने वाली जितनी भी नसें हैं उनको बहुत मजबूती प्रदान करती है, उनको सुरक्षित रखती है, उनका ब्लड फ्लो सही रखती है और टेस्टीज में होने वाले दर्द को रिलैक्स करती है, सूजन हो उसको ठीक करती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो फ्रेंड्स, टेस्टीज में होने वाले दिक्कत। बहुत से व्यक्ति कभी भी कोई भी दिक्कत हो जाती है, दर्द हो जाता है, चोट लग जाती है, तो पेन किलर मेडिसिन ले लेते हैं जो इसका उपचार नहीं है। और विशेष ध्यान देने की बात यह है, क्योंकि यदि आप को टेस्टीज में कोई भी दर्द होता है, भूल कर भी आप टेस्टीज की शिकायत ना करें, भूल कर भी पेन किलर मेडिसिन ना खाएं। आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं, ठंडे पानी की सिकाई कर सकते हैं, इससे आपको नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा। यदि आप कोई भी पेन किलर मेडिसिन लेते हैं या गर्म पानी से या किसी चीज़ से सिकाई करते हैं तो आपके शुक्र कीट बिल्कुल नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, आप नपुंसकता की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना, हमारे शरीर से हमेशा टेस्टीज का तापमान कम होना चाहिए। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं हमारे पास आते हैं जो पेशेंट बताते हैं कि सर मुझे रात हो या दिन हो, गर्मी हो या सर्दी हो, हमेशा टेस्टीज के एरिए में आसपास में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, यानी उसके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसे पेशेंट के लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है ये। इस मेडिसिन को आप लेना कैसे है, बनाना कैसे है, ये मैं बताता हूँ। जैसे इसमें मैंने आपको मेडिसिन बताई है, सबसे पहली मेडिसिन पल्सेटिला, दूसरी मेडिसिन है इसमें हेमामेलिस, तीसरी मेडिसिन है क्लेमेटिस, चौथी मेडिसिन रोडोडेंड्रोन और पांचवी मेडिसिन इसमें औरमेट एंड लास्ट मेडिसिन स्पोंजिया टोस्टा। ये सभी मेडिसिन आपको 6 पोटेंसी में जर्मनी में लेनी है, ये ध्यान रखना है, ये 30 पोटेंसी में नहीं लेनी है आपको, ये सभी मेडिसिन 6 पोटेंसी में आप इसको लें और इनको एक समान मात्रा में एक शीशी में मिलाकर रख लें। यदि आपको सभी मेडिसिन 6 पोटेंसी में मिल जाए तो आप पल्सेटिला मेडिसिन 30 पोटेंसी में इसके साथ ऐड कर सकते हैं, यानी पल्सेटिला की पावर थोड़ी इससे इन अदर मेडिसिन से ज़्यादा रख लेनी समान मात्रा में। सभी मेडिसिन 10-10 ml लेनी है आपको और 10-10 ml मेडिसिन लेकर एक शीशी में मिला के रख लेनी है और इस मेडिसिन में से 10-10 ड्रॉप दवाई आप 1/4 कप पानी में डालकर 3 से 4 बार दिन में लें। यदि किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति है, उस समय आप इन दवाइयों की 5-5 बूंद ड्रॉप 1/4 कप पानी में हर 1 घंटे के अंतर से भी ले सकते हैं। जैसे ही आपको आराम हो जाता है, आप इसका टाइमिंग बढ़ाना शुरू कर दें, यानी फिर आप इसका जैसे 1-1 घंटे बाद ही, उसको थोड़े समय के बाद में आप 3-3 घंटे बाद ले लें, फिर इसको आप दिन में 4 बार लें। जैसे आपको आराम हो जाता है, आराम होने के बाद भी आप इस मेडिसिन को कुछ समय तक दिन में 3 बार जरूर लें। तो ये था आज का हमारा बहुत ही उपयुक्त टॉपिक टेस्टीज के लिए, टेस्टीज वेलनेस के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान से वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। इतनी डीपली ना तो कोई समझा सकता, ना कोई आपको बता सकता। ये मेडिसिन
पुरुषत्व के लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। इस मेडिसिन को लेने से हमारे शरीर के सभी परेशानियां, सभी विकार दूर होने शुरू हो जाते हैं, जो हमारे शुक्र कीट के ना बनने के कारण होते हैं, या बनते हैं तो कमज़ोर बनते हैं, या बनते ही नहीं हैं, बनते हैं कमज़ोर बनते हैं, वे बाहर आते ही डेड हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हैप्पी।